नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत सारा प्यार, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड आर डूइंग ग्रेट। मेरी सारी फैमिली को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के गुरुओं को इस नाचीज का कोटि कोटि वंदन। हम सबके जीवन में गुरुओं की कृपा हमेशा बरसती रहे। और आज इस गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर अपने गुरुओं को तिलक करें, उनकी सेवा करें, खूब भजन कीर्तन करें। और जिन लोगों के जीवन में गुरुओं का अभाव है वो जल्दी से इस गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं से गुरु दीक्षा लेकर अपने जीवन को सफल बनाएं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मीन्स गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा कौन? द क्रिएटर। एंड गुरु ही विष्णु है जो कि प्रिजर्वर हैं इस वर्ड के। गुरुर्देव महेश्वर। महेश्वर कौन? शिव जी। द डिस्ट्रक्टर, द डिस्ट्रॉयर, जो बुराई का अंत करते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, मतलब गुरु स्वयं परब्रह्म मीन्स जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मेरा कोटि कोटि नमन है। सो गुरु दो अक्षर से बना है, गु और रू। गु मीन्स डार्कनेस, अंधेरा। रू मीन्स रिमूवर, जो खत्म कर देता है। किसको? डार्कनेस को, अंधकार को जो खत्म करता है वो कौन हुआ? गुरु। सो गुरु इज द एलिमिनेटर ऑफ डार्कनेस। जो हमारी अज्ञानता को दूर करे, उसको खत्म करे, वो हमारा गुरु। जैसे कहते हैं ना, बच्चा जब पैदा होता है उसे कुछ भी नहीं आता है ना, तो उसके फर्स्ट गुरु कौन होते हैं? उसकी माँ होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि माँ उसको सब कुछ उसको सिखाती है, उसके अज्ञानता को दूर करती है, उसको ज्ञान देकर। चाहे वो भौतिक ज्ञान, मटेरियलिस्टिक नॉलेज ही क्यों ना हो, बहुत सारे गुरु होते हैं भौतिक ज्ञान के लिए, मटेरियलिस्टिक नॉलेज के लिए, राइट? स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशंस, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट? नाउ फ्रेंड्स, हम जानेंगे व्हाई दिस स्पेशल फेस्टिवल गुरु पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड। ये पर्व गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? हमारे सभी शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, ब्रह्मास्त्र जैसे शास्त्रों के रचयिता ऋषि पराशर जी और मां सत्यवती जी के पुत्र महर्षि व्यास जी का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को त्रेता युग के अंत में हुआ था। कहा जाता है वे पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे थे। महर्षि व्यास जी ने पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए ही सभी वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना की थी। उन्हीं के सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि वेद व्यास जी को पता था कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए वेद व्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे कम बुद्धि और कम स्मरण शक्ति रखने वाले, जिनसे हम मनबद्ध बुद्धि लोग हैं, वेदों का अध्ययन कर सकें इजिली। कौन कौन से 4 वेद हैं वो सब हम जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो उनका मेन 5th वेद था उन्होंने लिखा, और उन्होंने 5th वेद को 18 पुराणों में आगे डिवाइड कर दिया, जिसमें डिफरेंट कहानियां हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। और भी इंटरेस्टिंग शास्त्र लिखे हैं उन्होंने, जैसे महाभारत, ब्रह्मसूत्र, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसलिए वेद व्यास जी को सब गुरुओं के गुरु माना जाता है, और उन्हीं के याद की खुशी में हम ये गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। पर फ्रेंड्स, अगर हम आजकल की बात करें
तो लोगों में गुरुओं के प्रति वो श्रद्धा विश्वास खोता जा रहा है ना? सही भी है। आए दिन हमें नए नए स्कैंडल्स जो देखने को मिलते हैं, जिससे ऑफ कोर्स ट्रस्ट कहीं ना कहीं तो खत्म होता ही है। पर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी इसके पीछे का रूट कॉज फाइंड करने की कोशिश की है? कैसे कोई आए दिन इतनी पवित्र व्यासपीठ का यूज करके गुरु बनके इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स को अंजाम देते हैं? इन सब का कारण हम खुद ही हैं। हम लोगों की अज्ञानता, हम लोगों की मूर्खता की वजह से ही ये सब होता है। लेकिन एज यूजुअल ब्लेम करते हैं हम गुरुओं संतों को कि ये सब गलत है। जैसे कहते हैं ना, पूरे तालाब को गंदा करने के लिए एक गंदी मछली काफी होती है। वैसे ही इन कुछ ढोंगियों की वजह से गुरुओं और संतों को दोष देना क्या सही है फ्रेंड्स? पहली बात, शास्त्रों के अनुसार गुरु चुनता है अपने शिष्य को कि वो उसका शिष्य बनने के लायक है भी या नहीं। उसमें गुरु किसी प्रकार की भी परीक्षा ले सकता है उस इंसान से। दूसरी बात, शिष्य को भी पूरा एक हक होता है अपना गुरु चुनने का। पर क्या आपको शिष्य बनना आता है? बताइए। आप लोग पूछते तो हैं, आजकल बड़ी कंफ्यूजन है, किसे गुरु बनाएं, किसी पर विश्वास नहीं होता। पर आप लोग किस बिहाफ पर गुरु ढूंढते हैं? पूछिए अपने आप से जरा। सबसे पहले आप उस गुरु का सारा मैनेजमेंट चेक करते हैं, है ना? आश्रम कैसा है, एसी वाले रूम्स अवेलेबल हैं कि नहीं, वहाँ खाना वगैरह कैसा मिलता है, संगत कितनी जुड़ी हुई है उनसे, समाज में नाम वगैरह तो चलता है ना, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी हमारा कहना मानने वाले होने चाहिए। जैसे गुरु नहीं, ट्रस्टी हो वो आपके, है ना? सेवा का तो दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है जी। बोलिए, करते हैं या नहीं ऐसा सब? क्या एक शिष्य के यही लक्षण होते हैं सच में? एक शिष्य, एक स्टूडेंट कौन होता है फ्रेंड्स? जिसको बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा होती है अंदर से, उसको सत्य जानना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसको पूछने के लिए उसके पास अपने टीचर या गुरु से, और उसने 100% अपने आप को सरेंडर किया होता है उस गुरु को कि मेरे गुरु मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर मुझे देंगे। पूरा विश्वास होता है उस पर, उसको अपने गुरु पे। वही एक स्टूडेंट होता है ना फ्रेंड्स। जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं एज अ स्टूडेंट बनकर, तो हम एक टीचर, हमारे गुरु से हम लर्न करने जाते हैं ना, क्योंकि हमें अज्ञानता में हम होते हैं, हमें नहीं आता होता, तो हम ज्ञान लेने जाते हैं अपने गुरु से, अपने टीचर से। यही रिश्ता होता है ना एक शिष्य गुरु का। आपने कभी क्वेश्चंस पूछने की कोशिश की है अपने अपने गुरुओं से? याद कीजिए, इतने जीवन में, इतने सालों में कभी आपने कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहा है अपने गुरु से? हाँ, बहुत लोग आते हैं अपनी भौतिक समस्याएं लेकर। गुरुजी हमारे घर में ऐसे ऐसे परेशानी है, हमें ये इसके बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को कुछ प्रॉपर्टी को लेकर परेशानी है, किसी को पैसे को लेकर परेशानी है, पता नहीं क्या क्या वगैरह वगैरह। अरे वो गुरु है, स्पिरिचुअल गुरु है। वो तुम्हें वो भौतिक संसार से बाहर निकालने के लिए बैठे हैं, तुम्हें सही पथ पर सही ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, और तुम ही उनको भौतिक चीजों में वो करके भौतिक चीजें मांग मांग कर तुम उनको परेशान करते हो, खुद का भी टाइम वेस्ट करते हो और उनका भी टाइम वेस्ट करते हो। गुरु क्या तुम्हारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए होते हैं क्या? अरे कुछ तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी चाहिए ना हम लोगों को। वो एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। आप स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग उनको क्वेश्चंस पूछो, वो आपको स्पिरिचुअल मास्टर के अकॉर्डिंग वो आपको आंसर्स देंगे, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। और हमारे सारे जो उनसे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो सब भी उसमें सब कोई लेक्चर्स नहीं है, वो सब भी क्वेश्चन आंसर्स के रूप में ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम श्रीमद् भागवत गीता में देखें जैसे, तो उसमें अर्जुन जी शिष्य के रूप में अपनी सारे अज्ञानता को, अपने सारे क्वेश्चंस पूछ के श्री कृष्ण जी उनको आंसर्स देते हैं। ये कोई लेक्चर नहीं वो दे रहे थे। पर हमें तो अभी स्टूडेंट बनना भी नहीं आता, हमें तो यही नहीं पता कि हमें मांगना क्या है, हमें पूछना क्या है।
इतनी बड़ी बड़ी बस बैठकर हम टिप्पणियां कर सकते हैं, ये गुरु ऐसा, ये गुरु ऐसा, ये सब ढोंगी, ये सब। अच्छा एक बात बताइए, मटेरियलिस्टिक नॉलेज के लिए तो बच्चों को जब हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के टाइम पर भी क्या आप लोग क्या बिल्डिंग्स वगैरह और क्या वहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या उसके भी आप पर एडमिशन करवा देते हैं? नहीं ना, पहले वहाँ की ऑथेंटिफिकेशन एफिलिएशन वगैरह चेक करते हैं ना, फिर एडमिशन करवाते हैं बच्चों की। फिर आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअलिटी को आप लोग इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं फ्रेंड्स? गुरु के बारे में जानिए, गुरु के कौन कौन थे, उनके गुरु कौन थे, क्यों नहीं एक सही शिष्य बनकर अपने लिए एक अच्छे गुरु की खोज करते? आप लोगों को पता तो होगा ही कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंग हम जीवन में सिर्फ एक बार ही गुरु धारणा कर सकते हैं और इसलिए हमें ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। यू नो फ्रेंड्स, जिसकी जैसी भावना या कहें वाइब्रेशन होती है ना, वो वैसा ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे बच्चों को खेलने वालों के संग अच्छा लगेगा, भक्तों को सत्संगियों का संग अच्छा लगता है। क्या वो पार्टीज वगैरह जो करते हैं, लेट नाइट पार्टीज, जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग नॉनवेज खाते हैं, उनके साथ जाएंगे? नहीं, कभी नहीं दिखेंगे आपको। जो पार्टीज करने वाली हैं, ठीक है, वो क्या आपको भक्त लोगों के साथ दिखेंगे, सत्संगों में दिखेंगे? नहीं दिखेंगे ना कभी भी। तो उनको वैसे अट्रैक्ट करेंगे पीपल, वो लो वाइब्रेशन पीपल के साथ आपको दिखेंगे, ठीक है। वैसे ही जो भौतिक चीजों को भोगना चाहते हैं, उन्हें फिर वैसे ही ढोंगी बाबा मिलेंगे और अंत में फिर वो धोखा खाते हैं। और जो सही मायने में परम सत्य को जानना चाहते हैं, जो कि हैं हमारे भगवान, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना चाहते हैं, उन्हें इस कलयुग में भी सही और सच्चे गुरुओं की प्राप्ति जरूर होती है और इस भवसागर से पार लग जाते हैं भगवान गुरुओं की कृपा से। So friends, stop blaming others and start doing work on yourself. Okay? गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो,
अमृत माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके। पापिया कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, पापिया कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, हे नाथ ना भूल मुझे, तेरे चरणों का चेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, हाँ गुरुदेव दया करके, हे गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, सात दीप नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। सो फ्रेंड्स, अगर हम जीवन में सच्चे गुरु की कृपा चाहते हैं तो पहले हमें सच्चा शिष्य बनना पड़ेगा। हमें पहले खुद के ऊपर ध्यान देना होगा, हमें देखना होगा जो हम डिमांड करेंगे हमें वो ही वापस मिलेगा, क्योंकि जैसी वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को सेंड करते हैं, यूनिवर्स हमें इन रिटर्न वैसे ही वाइब्रेशन भेजते हैं। I hope you all are getting what I'm trying to say. So now once again, Happy Guru Purnima to all my divine family. Lots of love, light and blessings. May God bless you always. So see you in the next video. Bye bye. Take care.